बात जीएसटी नेटवर्क की। देश में जीएसटी नेटवर्क के प्रदर्शन में सुधार से करदाताओं की संख्या बढ़ी है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में प्रदर्शन में लगातार हो रहे सुधार को साफ तौर पर रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2017 में जीएसटी व्यवस्था 38 लाख करदाताओं के साथ शुरू हुई थी, जो कि बढ़ते बढ़ते जून 2018 में 1.12 करोड़ तक पहुंच गई। जीएसटी नेटवर्क के प्रदर्शन में सुधार की वजह से शिकायतों की संख्या में भी लगातार कमी आई। 2018 में शिकायतों की संख्या जहां 2.36 लाख थी, वो घटकर 2022 की अंतिम तिमाही में 17,000 पर आ गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी के कारण उत्पन्न बाधाओं के बावजूद समय पर टैक्स रिटर्न भरने की दर भी 76% पर स्थिर है। तो जीएसटी नेटवर्क और आईटी नेटवर्क का क्या कुछ इफेक्ट है, वो हमने देखा इस ग्राफिक्स के जरिए। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है डॉक्टर पंकज दीक्षित जी, जो कि सीटीओ हैं जीईएमसी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी। और जैसा कि हमने कहा कि जीएसटी नेटवर्क के जरिए जो टैक्स रिटर्न और टैक्स इवेजन में बहुत कमी आई, और हमने देखा कि चाहे वो जीएसटी नेटवर्क और आईटी नेटवर्क के संयुक्त प्रयास से हमने देखा कि बीते वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की जो टैक्स चोरी हुआ करती थी, टैक्स इवेजन, उसका पता लगाया गया और टैक्स जो कलेक्शन है वो भी काफी ज्यादा रहा। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, हम जीएसटी में थे 8 साल से, और हमारा हमेशा यही कोशिश रही कि जो टैक्स पेयर की समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द ठीक करी जाएं। उनसे जो फीडबैक आता था और जो सुझाव आते थे उनको भी इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे कि उनका जो टैक्स भरने का सारा तरीका था और जो उनको सहूलियत हो। और इसका जो रिजल्ट है हम देख पा रहे हैं अब, जो हमने रिपोर्ट पब्लिश करी है जी। टैक्स पेयर की जो प्रॉब्लम्स थी, जो शुरू में आती थी लाखों में, वो अभी सिर्फ हजारों में कम हो गई है। और उनकी जो हमारे टिकट्स आते थे, जो इश्यूज आते थे, वो भी बहुत कम हो गए हैं। और ये सब हमारे सारी एफर्ट से हुआ है। सारा जो हमने काम किया है जीएसटी को इम्प्रूव करने में, जो टैक्स सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने में, जो एक आईटी सिस्टम हमने बनाया था। टैक्स पेयर्स की भी संख्या बढ़ी है और उनके समाधान भी हमने किए हैं। तो अभी टैक्स पेयर का जो सेटिस्फेक्शन रेट भी है वो तकरीबन 93% है। तो मतलब 93% जो टैक्स दाता हैं जीएसटी में, वो खुश हैं जो सर्विसेज प्रदान की जा रही है। उनका हमने देखा है कि अभी वो टाइम पर रिटर्न भर पाते हैं जी, और भरते भी हैं। तो उसकी हमने देखा है कि दर तकरीबन 76% हो गई है, जो पहले करीब 50 में और 60% में होती थी। एक बात और निकल कर सामने आई पंकज जी, कि जिसमें बीते वित्त वर्ष की अगर बात की जाए तो उसमें जो टैक्स चोरी करने वाले लोग थे, उनसे अधिकारियों ने 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली भी की है जी। तो हमारा साथ ही साथ जो नॉर्मल सिस्टम है उसके साथ हमारा एक एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस का भी एक सिस्टम है। उसमें हम क्या करते हैं कि जो रिलेशनशिप्स हैं, जो विक्रेता है और जो बायर है, उसके बीच में हम देखते हैं कि कोई भी इवेजन का काम नहीं हो रहा है और वापस वो असली बिजनेस कर रहा है और असली टैक्स दे पा रहा है। और उसमें कोई भी जो नेगेटिव माइंडेड लोग होते हैं कि जो इवेड ना करें और जो फ्रॉड ना करें, जिससे कि टैक्स में जो करदाता है उसको नुकसान ना हो। इस इंटेलिजेंस सिस्टम और एनालिटिक्स सिस्टम के जरिए हम ये देख पाते हैं कि कौन इस मंशा से आता है कि हम बस कुछ बिल बनाएंगे, कुछ उसमें से चोरी करेंगे और फिर सिस्टम से निकल जाएंगे। ये सब हमने नेटवर्क्स बनाए हैं, ये हमने इंटेलिजेंस हासिल करी है, और हमें पता लगता है कि कौन से लोग हैं, कौन सी जगह से हैं और कौन से सिस्टम में वो किस सिस्टम से ऐसे कर पाते हैं। उसको हमने फिर प्लग किया है। इसी के कारण जो है वो इवेजन बच पाया है और फ्रॉड्स भी ढूंढ पाए हैं और उनको हम पकड़ पाए। इसमें पंकज जी ये भी बातें निकलकर सामने आई रिपोर्ट में कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको लेने में भी काफी गड़बड़ियां पाई गई थी। इसको भी आप लोगों ने प्लग करने का काम किया? हाँ, तो इसके साथ साथ ही क्या है, रेवेन्यू सिस्टम पूरा जो है वो प्लग करता है कि कहाँ पे लोग कौन से रूल्स रेगुलेशंस के बीच में वो रास्ते ढूंढ पाते हैं, जिससे कि उनका वो फायदा उठाएं और आईटीसी की चोरी वगैरह करें। तो ये हमारा टोटल सिस्टम जो है होलिस्टिक, हमने इस पे नजर रखी है टैक्स पेयर की तरफ से, टैक्स ऑफिसर की तरफ से, और जो एक्चुअल कार्रवाई करते हैं, रिटर्न्स वगैरह भरते हैं, जो उसके डॉक्यूमेंट्स आते हैं,
उनके भी जरिए कि कौन कहाँ किसको जो सहूलियत मिलनी चाहिए मिले, और कौन जो चोरी या गलत मंशा से आता है उसको अवॉइड किया जाए या उसको प्रिवेंट किया जाए सिस्टम में आने से या टैक्स की चोरी करने से। जीएसटी नेटवर्क को और भी कैसे स्ट्रेंथन किया जाए और इसमें आईटी नेटवर्क का भी इसमें शामिल करके इसको और भी स्ट्रेंथन किया जाए, इस दिशा में आप लोग क्या सोच रहे हैं? तो इसमें हमारे पेपर में जो हमने लिखा था, जो प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का है, उसमें हमने सजेस्ट किया है कि देखिए आजकल बहुत जोर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जी। और हम सबने सुना है कि वो चैट जीपीटी नाम की एक सिस्टम बना है। हम चाहते हैं कि ऐसे ही एआई सिस्टम्स हम जीएसटी के साथ भी जोड़ें, हालांकि वो हमारे इंटरनल हो जिससे कि उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन का लीकेज ना हो पाए। हम ऐसे जीपीटी जैसे सिस्टम बनाएं जिसको हम टैक्स पेयर के चैटबॉट के साथ इंटीग्रेट करें, जिससे कि टैक्स पेयर अगर कोई वहां पे सवाल पूछे उसको इंटेलिजेंट रिप्लाई मिल पाए, ना कि कुछ डम जिसे हम सवाल बोलते हैं वो मिल पाए। इससे क्या होगा, टैक्स पेयर की जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो भी बढ़ेगा करने की, वो बहुत बढ़ेगी जी। इसमें पंकज सर एक आखिरी सवाल कि इस एआई का यूज करके, चैट जीपीटी का यूज करके आप लोग क्या एक एस्टिमेट कर रहे हैं कि आने वाले 5 वर्षों में जो टैक्स का जो बकेट है इनडायरेक्ट टैक्स का, वो कितना और भी बढ़ने की उम्मीद आप लोग जता रहे हैं? देखिए हमने बहुत सुधार किया है, बहुत ही इंप्रूवमेंट करी है। अगर आप प्री जीएसटी देखें तो उस समय तो पता भी लगाना मुश्किल था कि देश में कितना टैक्स कलेक्शन होता है एक साल में, क्योंकि हर एक स्टेट का अलग अलग सिस्टम होता था। अभी क्या है, हर महीने हमको पता लग पाता है कितना कलेक्शन होता है। तो हमारी हमेशा ये एफर्ट रहता है कि हमेशा सिस्टम को और इम्प्रूव किया जाए, टैक्स पेयर को सहूलियत दी जाए जिससे कि और टैक्स वो सुविधा से दे सके। अब कितना टैक्स बढ़ पाएगा ये तो देखिए, जो हमारी इकोनॉमी ऊपर की तरफ जा रही है और सारे बिजनेस की जो सेंटिमेंट है वो भी अच्छा है। हम तो चाहेंगे और हम ये दृढ़ हमारा विश्वास है ये टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा ही, जी। कमी होने की नहीं सुधार। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर पंकज दीक्षित जी, सीटीओ जेम से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम बातों का हमारे साथ साझा